हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं प्रशांत, आप सभी का आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं एक खुशखबरी दे दूं। ऑफलाइन क्लासेस हम लोगों की स्टार्ट हो गई हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आदेश आ चुका है कि ऑफलाइन क्लासेस या शिक्षण संस्थान अब खोले जा सकते हैं। तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो उस गाइडलाइन के थ्रू हम लोगों का भी संस्थान अब से ओपन है। तो आप लोगों को अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना होगा तो मैं आपको बता दूं, तो ऑफलाइन के लिए अगर देखा जाए तो आपका पता है, आपके तो टाइटल बार पे चल रहा होगा, लेकिन फिर भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपको सलोरी में क्लास लेना है इलाहाबाद में, तो आप सलोरी के अंतर्गत निकट बहादुर चाय के बगल में बहादुर चाय के बगल आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपका जो क्लास का अगर देखा जाए तो दोनों टाइम पे बैच रहेगा, मॉर्निंग में भी रहेगा और इवनिंग में भी रहेगा। आप किसी भी टाइम पे आके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो वहां पे आप देखेंगे नेशनल एनजीआईटी नाम से आपको संस्था मिलेगी। नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों की ऑफलाइन बैच मिल जाएगी आपको। यदि कोई बच्चा रसूलाबाद साइड का हो तो रसूलाबाद में भी हम लोगों का इसी नाम से आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी ऑफलाइन आप क्लास कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टर्म थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोगों का। देखा जाए तो इसके पहले वाली जो मैंने आपको वीडियो बताया था तो कुछ उसमें से छूटा हुआ था, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। अभी के लिए हम लोग नया टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। उसी का पार्ट है, उसमें मैंने एक पार्ट आपको बता रखा है। कौन सा पार्ट बताया था? मैंने प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया था। अगर अभी तक आप लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे आप जाकर वहाँ पर आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों, चूँकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का सेकेंड पार्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी का। मेमोरी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी भी आपका दो पार्ट में बढ़ जाता है। कितने पार्ट में बढ़ जाता है? दो पार्ट में बढ़ जाता है। पहले को अगर देखा जाए तो कहा जाता है सीक्वेंशियल। क्या कहा जाता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। पहले को क्या कहा गया? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहा गया। और दूसरे को अगर देखा जाए तो कहा जाता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो यहां पे आपके सामने दो कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहे हैं। पहले की अगर बात किया जाए तो मैंने आपको पहला वाला बताया कि पहला आपका है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। क्या होता है आखिर सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी? नाम से लग रहा है, नाम से जरा देखते हैं। सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल का मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, इस टाइप का अगर कॉन्सेप्ट हो तो वो किसके अंतर्गत आएगा? सीक्वेंशियल के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहां से? क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछता है कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण क्या होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण अगर देखा जाए तो आपका आता है मैग्नेटिक टेप आता है। क्या आता है? मैग्नेटिक टेप आता है। इसी मैग्नेटिक टेप को अगर देखा जाए तो हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि ये रील वाला कैसेट। कौन सा कैसेट? रील वाला कैसेट। ये रील वाले कैसेट की अगर बात किया जाए, रील वाले कैसेट की बात किया जाए तो बचपन में आप लोग देखते थे कि बहुत सारा इससे आप लोग खेल वगैरह बनाते थे। जैसे जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग देखे होंगे कि उसको लेके गांव में उड़ाते थे बहुत ज्यादा, है ना। या फिर अगर देखा जाए तो उसका हम लोग खेत के साइड साइड से लगा देते थे, जिससे क्या होता था, रील लगाने से तो उसको जब घुमा के थोड़ा सा लगाते थे तो उसमें फायदा ये मिलता था, तो जो जो जानवर रहते थे वो देखते थे, सोचते थे कि यहाँ से ये रस्सी बंधी हुई है या फिर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए वो तोड़ते नहीं थे। आजकल के जानवर नहीं, है ना, ध्यान रखिएगा, मैं पहले का बता रहा हूँ। आजकल के जानवर जो होते हैं लोहे का कांटा भी तोड़ देते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण मैंने बताया क्या?
मैग्नेटिक टेप। आपसे अक्सर पूछा जाता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का निम्नलिखित में से कौन सी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, या फिर दूसरे भाषा में इसी को कहा जाता है कि मैग्नेटिक टेप किस टाइप की मेमोरी होती है। तो ध्यान रखिएगा कैसा होगा, सिक्वेंशियल एक्सेस। जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इस टाइप से आप देखते थे कि ये रील वाली जो कैसेट होती थी ये कुछ इस टाइप से हुआ करता था। यहाँ पे ये ऐसे हुआ करता था, ये मान लीजिए आपका कैसेट है और यहाँ पे ऐसे इसमें से निकल के इसमें आके ऐसे फंसता था, इसी टाइप में रहता था कुछ। अब यहाँ पे ये जो है धीरे धीरे ये खुलता जाता था, धीरे धीरे इसमें हम लोगों का ये लपेटा जाता था, मतलब कह सकते हैं कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंटेन हो जाता था इस टाइप से। अब अगर देखा जाए तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे ये वाली जो चीज बनी हुई है इसकी अगर बात किया जाए, ये जो रील होती है, ये रील अगर देखा जाए तो ये पॉलिस्टर का होता है। किसका बना होता है, पॉलिस्टर का। ये ध्यान रखिएगा, पॉलिस्टर का ये कोट होता है। दोनों साइड से इसमें कोडिंग की जाती है, दोनों साइड से कोडिंग की जाती है, मतलब साइड ए और साइड बी चलता है। कैसा चलता था, साइड ए और साइड बी। बहुत ज्यादा कह सकते हैं इसमें क्षमता नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उस जमाने के अनुसार देखा जाए तो ये पर्याप्त रहता था। एक साइड में अगर देखा जाए तो हम लोगों का 5 से 6 गाना या फिर 6 से 7 गाने आ जाते थे। ऐसे सेम एज आपका दूसरे साइड में भी आ जाता था, दूसरे साइड में भी इसी टाइप से आ जाता था। अब जरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए सिक्वेंशियल का मतलब क्या हो, जरा एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि कभी भूले ना। जैसे मान लीजिए आप लोग सॉन्ग वगैरह सुनते होंगे, है ना, सॉन्ग सुनते होंगे। सॉन्ग की जरा बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने इस कैसेट में सॉन्ग डलवाया है, जैसे नंबरिंग कर लेते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, ऐसे सॉन्ग आपने रखा है। मान लीजिए सॉन्ग के तौर पे ऐसे पहला देख लेते हैं। पहले की अगर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपने गाना लगाया, मान लीजिए ये गाना डलवाया है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये पहला ही गाना ऐसा आ गया कि छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। दूसरा गाना मान लीजिए आपने रखा है, यहाँ पे दूसरे पे है हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तीसरे पे, यहाँ पे कोई भोजपुरी सॉन्ग है, कोई कैसा सॉन्ग है, भोजपुरी सॉन्ग है। अच्छा, भोजपुरी सॉन्ग आ गया, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए कोई एक भजन है, कोई एक क्या है, भजन है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे सदाबहार नगमे हैं, सदाबहार नगमे हैं, ठीक है। इसी क्रम में देखा जाए तो आपके ऐसे कई सारे और भी सॉन्ग हैं। अब मान लीजिए सुबह सुबह आप जगह गाना लगाने के लिए, सुनने के लिए जैसे पहुंचे, पता चल रहा है कैसेट आपने लगाया, बजना शुरू हुआ। पहले सुबह सुबह आपका बजना चाहिए था क्या नाम है, हनुमान चालीसा वगैरह आना चाहिए था। पता चल रहा है कि यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा ये इस जगह पे कैसेट अगर बीच में रहती है तो ऐसा नहीं कोई स्टार्टिंग में आ जाता है, जहां पे रहेगा वहीं पे। हो सकता है कैसेट में बीच में कहीं पे खत्म हो, भोजपुरी वाले पे खत्म था। जैसे ही सुबह सुबह प्ले किया पता चल रहा है भोजपुरी सॉन्ग चालू हो गया, है ना, पूरा एकदम मूड ऑफ हो गया। फिर तुरंत जल्दी जल्दी पहुंचे, बंद किए, नेक्स्ट सोच रहे हैं कि नेक्स्ट गाना कर दें। नेक्स्ट पे हमको पता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये भोजपुरी चल रहा था, मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई सुबह सुबह का गाना था, हे प्रभु करके कोई गाना है, हे प्रभु सब आपकी कृपा से, ये कोई गाना है, मुझे यही गाना सुनना था। अब यहां से जब मैं यहाँ पे भोजपुरी वाले सॉन्ग पे हूँ, जब प्ले कर रहा हूँ तो भोजपुरी वाला चल रहा है, जैसे मैं आगे भगाऊंगा तो फिर तुरंत आ रहा है भजन। ये एक एक करके ऐसे थोड़ा थोड़ा करके फॉरवर्ड हो रहा है। फिर मैं फॉरवर्ड करके फिर प्ले करके चेक किया क्या अभी आ रहा है, अभी भजन नहीं चला, फिर से मैंने भगाया। फिर उसके बाद आया सदाबहार वाले पे, सदाबहार वाला कुछ देर तक रीड किया, रीड करने के बाद फिर उसके बाद आया नीचे, ऐसे ऐसे भगाते जा रहे हैं। फिर आपको मिला ये 6वें नंबर पे कौन सा, ये हे प्रभु वाला गाना आया। कहने का मतलब क्या है, मैं इस वाले पे था, यहां से मुझे आना था किस पे, इस वाले पे आना था। यहां से कोई ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट की नहीं थी कि तीसरे के बाद सीधा 6वां आ जाए।
तीसरे के बाद सीधा छठवां आ जाए, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था। हम लोगों को तीसरे के बाद किस पे आना पड़ेगा, चौथे पे, चौथे के बाद किस पे आना पड़ेगा, पांचवें पे, पांचवें के बाद फिर किस पे आएगा, छठवें पे। सेम है जैसे अपोजिट साइड में भी होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक के बाद एक सीक्वेंस में ही आ सकता है, ऐसा नहीं तीसरे के बाद सीधा छठवें, तीसरे के बाद चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर छठवां आएगा। मतलब सीक्वेंस का फॉलो करना पड़ेगा। जब भी सीक्वेंस की बात आएगी तो कौन सा एक्सेस मेमोरी रहेगा, सीक्वेंशियल एक्सेस। और सीक्वेंशियल एक्सेस की अगर बात किया जाए तो ये जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है, ये इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया क्या, मैग्नेटिक टेप। बात क्लियर हो गया होगा। मैग्नेटिक टेप से आप कभी भूलेगा नहीं। अब वो चाहे जो वाला कैसेट हो, चाहे वो आप देखते होंगे बीसीआर पहले आता था, गांव में परदैया मूवी वगैरह देखते थे ना, तो उसमें बीसीआर आता था। और बीसीआर की अगर बात किया जाए तो बीसीआर वाली कैसेट इससे थोड़ी बड़ी आती थी। बात क्लियर है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट वही रहता था। जैसे हम लोग वहां पे फॉरवर्ड करते थे, तो जैसे आजकल देखते होंगे यूट्यूब पे 2x करके वीडियो देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जल्दी जल्दी पढ़ाता है, वैसे सेम एज वहां पे फॉरवर्ड किया जाता था। बात क्लियर हुआ। ये तो हो गया आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पे आते हैं, और सेकंड वाला हम लोगों का है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सेकंड वाला कौन सा है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अगर डायरेक्ट एक्सेस की बात किया जाए तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हम लोगों का 3 पार्ट में बढ़ जाता है। कितने पार्ट में बढ़ जाता है, 3 पार्ट में बढ़ जाता है। पहले की अगर बात किया जाए तो इसे कहा जाता है मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी। पहले वाले को क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी। और दूसरे वाले की अगर बात किया जाए, सेकंड वाले की अगर बात किया जाए, तो सेकंड वाले में मैग्नेटिक मेमोरी की अगर बात किया जाए, यहां पे एक सेकंड, हाँ, ये अगर बात किया जाए इस वाले का, दूसरे वाले का, तो दूसरा वाला हम लोगों का आ जाता है, दूसरा वाला आ जाएगा ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। और तीसरे की अगर बात किया जाए तो आ जाता है तीसरा फ्लैश मेमोरी। कौन सा हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया। तो मैंने आपको बताया 2-3 चीजें। मैंने कहा कि अगर पहले की अगर बात किया जाए तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी हुआ। जब दूसरे को अगर देखा जाए तो दूसरा था कौन सा, डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस को मैंने 3 भागों में बांट दिया। पहला कौन सा था, पहला मैंने बताया मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी। दूसरे की अगर बात किया जाए तो ऑप्टिकल एक्सेस मेमोरी। और तीसरे की बताया जाए तो क्या होता है, फ्लैश मेमोरी होता। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं इसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी के लिए आपसे सीधा सीधा एग्जाम्पल पूछता है। तो एग्जाम्पल के लिए 2 एग्जाम्पल आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए। पहला आपका आता है हार्ड डिस्क। पहला क्या आता है, हार्ड डिस्क आता है। और दूसरे की अगर बात किया जाए तो आता है फ्लॉपी। कौन सा आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। तो ये 2 मेमोरी आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। पहला आपका आ गया कौन सा, हार्ड डिस्क, और दूसरा कौन सा आ गया, फ्लॉपी डिस्क। अगर बात किया जाए हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का, तो पूछा जाता अक्सर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हार्ड डिस्क जो होता है ये किस टाइप की मेमोरी होती है। तो ध्यान रखिएगा, हार्ड डिस्क हम लोगों का किस टाइप का मेमोरी है, ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है, अर्थात सेकेंडरी मेमोरी होती है। बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे का, आता है ऑप्टिकल मेमोरी। तो ऑप्टिकल के भी कई सारे एग्जाम्पल आपके लिए पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कॉन्सेप्ट। अगर बात किया जाए ऑप्टिकल में कौन कौन से आते हैं, जरा देखते हैं एक एक करके। ऑप्टिकल में सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपका एक पूछा जाता है सीडी। क्या पूछा जाता है, सीडी पूछा जाता है। फिर आपसे कहा जाता है डीवीडी। फिर आपसे कहा जाता है सीडी, CDRW। क्या कहा जाएगा, CDRW। या फिर अगर देखा जाए तो कहा जाएगा वार्म। क्या कहा जाएगा, वार्म कहा जाएगा। या फिर अगर देखा जाए तो आपसे कहा जाएगा ब्लू रे। क्या बोला जाएगा, ब्लू रे बोला जाएगा।
कहने का मेरा मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका कैसेट होता है, जितने भी आपके कैसेट होते हैं वो सब के सब आपके सेकेंडरी मेमोरी के किस में रहते हैं, ऑप्टिकल मेमोरी के उदाहरण हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑप्टिकल मेमोरी के लिए अगर एग्जांपल पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, सीडी, डीवीडी, सीडीआरडब्ल्यू, वार्म और ब्लूरे, ये इस टाइप से आपके आते हैं। और अगर मैग्नेटिक की बात किया जाए तो मैग्नेटिक में कौन कौन से आएंगे, तो मैग्नेटिक में आप पे आएगा हार्ड डिस्क आएगा और फ्लॉपी डिस्क आएगा। सेम एज कैटेगरी एक आती है फ्लैश मेमोरी के तीसरी वाली, और तीसरी वाली भी इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर तीसरे वाले की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें आपका आता है मेमोरी कार्ड। क्या आता है, मेमोरी कार्ड आता है। और मेमोरी कार्ड के अलावा देखा जाए तो आप पेन ड्राइव को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में रखते हैं, इसी श्रेणी में रखते हैं। तो कहने का मतलब क्या आया, मतलब ये आया कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बनते रहते हैं, बराबर बनते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं वहां पे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक चीज मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और यहाँ पे ऑप्टिकल और दूसरा फिर फ्लैश मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके जरा हम लोग समझते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं। बाकी डिटेलिंग हम लोग एक एक करके जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेलिंग मिलेगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग शॉर्टकट मारते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसका, हार्ड डिस्क का। किसकी बात करते हैं, हार्ड डिस्क की बात करते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पॉइंट हम लोग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सब पे चर्चा कर लेते हैं। हार्ड डिस्क की बात किया जाए तो हार्ड डिस्क में ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हार्ड डिस्क जो हम लोगों की कैटेगरी बनती है वो कई टाइप की हार्ड डिस्क में मिल जाती है। जैसे सब कहेंगे हार्ड डिस्क कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। हार्ड डिस्क के लिए अगर देखा जाए तो इसके लिए 3 भी कैटेगरी बनाई जाती है, और उसके बाद इसी हार्ड डिस्क को 2 प्रकार से भी बांटा जाता है, और इसी हार्ड डिस्क को देखा जाए और भी एक कैटेगरी बनती है। तो सबसे पहले ये 2 वाला देख लेते हैं। एक को हम लोग कहते हैं इंटरनल हार्ड डिस्क। क्या कहते हैं, इंटरनल हार्ड डिस्क। एसडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब वही हार्ड डिस्क। उसके बाद देखा जाए दूसरी कैटेगरी क्या होती है, एक्सटर्नल। क्या होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। बात क्लियर हो गया, एक इंटरनल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, एक्सटर्नल हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 3 वाला कौन सा है, इसमें से नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है विंचेस्टर डिस्क, विंचेस्टर डिस्क। फिर आता है जिप डिस्क, जिप या फिर डिस्क पैक। उसके बाद अगर देखा जाए तो आता जिप डिस्क। ठीक है, 3 कैटेगरी ये आ जाती है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है विंचेस्टर डिस्क का। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है सेकेंडरी मेमोरी में निम्नलिखित में से कौन सी फास्टर मेमोरी है, वहां पे दे देगा ऑप्शन में, आपको दे देगा सीडी, डीवीडी, ऐसे ऑप्शन में विंचेस्टर डिस्क। तो हम समझ नहीं पाते विंचेस्टर डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क होता है क्या, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क तो तेज होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो कभी कभी हार्ड डिस्क के जगह पे नाम क्या यूज करता है, आपका विंचेस्टर डिस्क यूज करता है। बात क्लियर हो गया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इसका हार्ड डिस्क का। तो हार्ड डिस्क के कुछ पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, यहाँ पे मैं अलग से यहाँ पे बता रहा हूँ हार्ड डिस्क में पॉइंट के तौर पे क्या क्या ध्यान रखना है। पहली चीज तो अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें जैसे आप देखते होंगे कि इसका कह सकते हैं कि 120 जीबी का भी आता है हार्ड डिस्क। अगर देखा जाए तो 500 जीबी का भी आता है, 250 का भी आता है। मतलब जैसा आपकी कैपेसिटी है या जैसा आपका यूज है उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे। 1 टीबी हो गया, इस टाइप से 4 टीबी हो गया। कहने का मतलब है 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट, 6 टेराबाइट, जितना आपको कैपेसिटी की जरूरत है उतनी हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल होती है, हम लेके यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड और क्या पॉइंट है। एक चीज आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे ये किस पे बेस्ड होता है, तो ध्यान में रखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन ट्रैक एंड सेक्टर, ट्रैक एंड सेक्टर किस पे बेस्ड होता है? ट्रैक और सेक्टर पे। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हार्ड डिस्क किस पे बेस्ड होता है, तो आप कहेंगे ट्रैक और सेक्टर पे बेस्ड होता है। पूछा जाता है एक्चुअल डेटा कहां स्टोर होता है? द एक्चुअल डेटा स्टोर ऑन सेक्टर and sector found on track। फुल स्टॉप। एक चीज हम लोग यहां समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग चाहे जितनी जीबी की हार्ड डिस्क ले सकते हैं जितनी मार्केट में अवेलेबल है। हार्ड डिस्क को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला आपको मैंने बताया कि हार्ड डिस्क जब पूछा जाए कितने प्रकार का होता है तो आप कहेंगे 3 प्रकार से है इंटरनल बनावट के आधार पर। जैसे एक हो गया कौन सा, एक हो गया आपका विंचेस्टर डिस्क, दूसरा डिस्क पैक और तीसरा जिप डिस्क हो गया। और अगर इस नॉर्मली देखा जाए हार्ड डिस्क 2 प्रकार का हो गया, एक इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया। बात क्लियर? हार्ड डिस्क से रिलेटेड मैंने 2-3 पॉइंट यहाँ पे बोले हैं और तीनों पॉइंट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले की अगर बात किया जाए तो कहता है कि इट बेस्ड ऑन ट्रैक एंड सेक्टर। ये किस पे बेस्ड होता है? ट्रैक और सेक्टर पे बेस्ड होता है। कह रहा है कि एक्चुअल जो डेटा होता है, जो हम स्टोर करते हैं डेटा, वो किस में स्टोर होता है? तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? सेक्टर में स्टोर होता है। कहां स्टोर होता है? सेक्टर में स्टोर होता है। और पूछ रहा, कह रहा सेक्टर कहां पाए जाते हैं? सेक्टर ट्रैक पे पाए जाते हैं। सेक्टर कहां पाए जाते हैं? ट्रैक पे पाए जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए हार्ड डिस्क का, ये आपका हार्ड डिस्क की ऐसे बनावट होती है, इंटरनल की मैं बात कर रहा हूं। इसमें अलग अलग 3 ऐसे पैक रहते हैं, एक के ऊपर एक आपकी डिस्क लगी होती है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो अगर बात किया जाए यहाँ पे पहले की, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये जो लाइनें गई हुई हैं, ये लाइनें जो गई हैं, इन लाइनों की अगर बात किया जाए तो इसी लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैक बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ट्रैक बोला जाता है। अब इसी ट्रैक पर जैसे ये इतना टुकड़ा की बात कर लें, जैसे ये इतना हो गया, ठीक है, ऐसे ये इतने की बात कर लें, ऐसे छोटे छोटे चाहे जितने हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं? सेक्टर बना सकते हैं। ये जैसे इतना भाग हो गया, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इतना इतना ऐसे ये जो भाग बन रहा है, ये भाग हम लोगों का क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। तो एक चीज यहां पे हमको समझ में आया, जो हमारा एक्चुअल डेटा स्टोर होता है वो कहां स्टोर होता है? सेक्टर में होता है। और अगर बात किया जाए इसका, ये सेक्टर पाया कहां जाता है? तो देख रहे होंगे सेक्टर कहां पे पाया जाता है? ट्रैक पर पाया जाता है। सेक्टर कहां मिलेगा? ट्रैक पे मिलेगा। अब एक चीज तो हमारे समझ में ये चीज आ रही होगी कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अगर ट्रैक की संख्या बढ़ा दी जाए तो मेमोरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर ट्रैक बढ़ेगा तो सेक्टर बढ़ेगा, सेक्टर बढ़ेगा तो डेटा ज्यादा स्टोर होगा। कहने का मतलब है कैपेसिटी, स्टोरेज बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी अगर हम लोग ट्रैक सेक्टर बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए जितना ज्यादा ट्रैक होगा, सेक्टर होंगे, उतने ही ज्यादा आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। बात क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट और यहीं पे देखते हैं। दूसरा आपका कौन सा था? फ्लॉपी था। कौन सा था? फ्लॉपी था। फ्लॉपी की अगर बात किया जाए तो फ्लॉपी से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो फ्लॉपी आजकल, पहली चीज तो ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक मेमोरी के अंतर्गत आता है या फिर मैग्नेटिक मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो फ्लॉपी के संदर्भ में अगर हम लोग बात कर लें कुछ, तो जैसे इसको साइज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट साइज का आता है और दूसरा अगर बात किया जाए स्टोरेज कैपेसिटी का आता है। स्टोरेज कैपेसिटी का आता है। साइज की बात किया जाए तो अलग अलग साइज आती है। एक आता है 3.5 इंच का, ऐसे 2.5 इंच का, 5.5 इंच का, ऐसे 2-3 साइजें आती हैं। स्टोरेज कैपेसिटी की बात किया जाए
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। 1.44 MB होता है। कितना होता है? 1.44 MB। ऐसा नहीं कि केवल 1.44 MB की ही आई थी, मार्केट में देखा जाए तो और भी बहुत सारे आपके कैसेट आए थे और बहुत सारे फ्लॉपी आई थी, इससे कम कैपेसिटी की भी थी, इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी कैपेसिटी की आई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है या सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग किया जाता था वो 1.44 MB तक आया। देख रहे होंगे मार्केट से ये पूरी तरीके से फ्लॉपी हट गई है, यहाँ तक कि जो सीपीयू वगैरह लेके आते हैं उसमें देखते होंगे फ्लॉपी लगाने की जगह भी नहीं देता, बस केवल ऐसे एक थोड़े से प्लास्टिक छोड़ देता है कि अगर कभी भविष्य में लगाना हो गया तो आप उसको हटा के प्लास्टिक इसको लगा सकते हैं, इसका ड्राइवर इंस्टॉल करके। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये मार्केट से हट गया, इसका कारण क्या होगा? इसका कारण ज़्यादातर यही था कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होना। आप जरा सोचिए, एक बात जरा सोचिए, 1 MB का है लगभग 2 MB का। आप आजकल के कैमरे से अगर फोटो भी खींचते हैं, आपका कितना भी खराब फोन होता है तब भी आप देखते होंगे कि 2 से 3 MB का एक फोटो हो जाता है। कहने का मतलब एक फोटो भी इसमें नहीं आ पा रहा है, तो और क्या हमारे काम में आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पूछा जाता है एक क्वेश्चन और कि ये इसको किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। इसकी अगर बात किया जाए तो टेक्स्ट मैटर स्टोर करने के लिए। कैसा मैटर? टेक्स्ट मैटर स्टोर करने के लिए प्रयोग में आता है। बात क्लियर हो गया? बाकी इस पे डिटेल हम लोगों का मिलेगा, तो उस पर हम लोग डिटेल जब भी आएगा तो इस पे डिटेल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का था ऑप्टिकल मेमोरी। कौन सा था? ऑप्टिकल मेमोरी था। ऑप्टिकल मेमोरी था। ऑप्टिकल मेमोरी की अगर बात किया जाए तो मैंने अभी अभी बताया कौन सा? सीडी होता है। सीडी के संदर्भ में 2-3 पॉइंट बस अभी के लिए ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट जो है उसको देखते हैं। सीडी में अगर बात किया जाए तो इसका होता है क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क। पहली चीज तो फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म हो गया। दूसरा अगर पॉइंट अगर देखा जाए तो सीडी के लिए क्या है? ये 700 MB, 700 MB इसकी क्या होती है? स्टोरेज कैपेसिटी होती है। स्टोरेज कैपेसिटी होती, इसका क्या मतलब है? मतलब इसकी अगर भंडारण क्षमता की बात कर लें तो कितने MB की होती है? 700 MB की। बात क्लियर हो गया? दूसरी चीज अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये जो आप सीडी यूज करते हैं, ये सीडी अगर 700 MB नहीं देता है तो कभी कभी ऑडियो रिकॉर्डिंग दे देता है, कहता 80 मिनट, कहता 80 मिनट नॉर्मल ऑडियो डेटा, 80 मिनट का नॉर्मल ऑडियो डेटा इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। बात क्लियर हो गया? 2 पॉइंट सीडी से रिलेटेड। पहला मैंने बताया क्या कि यहाँ पे आपका सीडी के अंतर्गत क्या था? यहाँ पे 700 MB था और दूसरा यहाँ पे 80 मिनट ऑडियो डेटा है। इसके बाद अगर देखते हैं थोड़ा सा और इसमें पॉइंट एक आध दो समझ लेते हैं। जैसे अगर बात किया जाए सीडी का, ये आपकी सीडी है। इस सीडी में जब हम लोग कोई चीज फिल करते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें कोई चीज स्टोर करने के लिए ला रहे हैं, ये मान लीजिए 10 MB की फाइल है, तो ये 10 MB वाली जब फाइल इसमें जाएगी तो ध्यान रखिएगा यहीं से डेटा स्टोर होना शुरू होता है। तो देख रहे होंगे अंदर से बाहर की तरफ ये स्टोर हो रहा है। तो पूछा जाता है कि सीडी में जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो वो अंदर से बाहर की तरफ होता है या बाहर से अंदर? तो आप बताएंगे अंदर से बाहर की तरफ, मतलब इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट चलता है। ठीक है। दूसरी चीज, एक साइड में चमकने वाला भाग होता है और दूसरे साइड में देखा जाए तो कंपनी का लोगो वगैरह रहता है। तो पूछा जाता है चमकने का कारण क्या होता है? तो कारण इसका ये होता है कि जब आप एल्युमिनियम का क्या करते हैं? कोट लगाते हैं। एल्युमिनियम का क्या लगाते हैं? कोट का मतलब है कि इस पे एक परत चढ़ाते हैं। एक क्या चढ़ाते हैं? परत चढ़ाते हैं। एल्युमिनियम का एक परत चढ़ा देते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है? जिसकी मदद से हम लोगों का ये चमक आती है और देखा जाए उसी की मदद से हम लोगों का स्टोरेज कैपेसिटी भी उसमें बनता है। तो एक कारण पूछ लिया जाता है कि चमकने का कारण क्या है, तो वहां पे ऑप्शन में एल्युमिनियम शब्द मिलता है। बात क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखिएंगे। हाँ, पूछा जाता है कि ये जो कैसेट है, ये जो सीडी होता है, ये सीडी बना किस चीज का होता है? तो अगर देखा जाए तो इसकी बनावट के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आता है
पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट, ये पॉलीकार्बोनेट की क्या आती है, प्लास्टिक आती है। क्या आती है, प्लास्टिक आती है, उसी चीज का ये बना होता है। तो मैंने सीडी के लिए क्या बताया, मैंने सीडी के लिए आपको सीधा सीधा बताया कि जो सीडी होता है ये 700 MB स्टोरेज कैपेसिटी का आता है, 80 मिनट का ऑडियो डेटा इसमें रख सकते हैं। फिर मैंने आपको इसी में एक पॉइंट और बताया कि पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट है उस पर कोटिंग किस चीज़ की जाती है, या फिर उस पर कोट में क्या कौन सी परत चढ़ाई जाती है, तो पतली बहुत ही थिन लेयर चढ़ाई जाती है, किसके, एल्युमिनियम की चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से चमक आती है। ठीक है, फ्लैक्स आता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। सेम एज आपका आता है डीवीडी। क्या आता है, डीवीडी आता है। डीवीडी की बात किया जाए, डिजिटल वीडियो डिस्क आता है। क्या आता है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। पहली चीज तो ध्यान में रखना है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक शब्द आता है डिजिटल वर्साटाइल और दूसरा एक शब्द आता है डिजिटल वीडियो डिस्क। दो चीजें आती हैं, एक में वर्साटाइल मिलेगा, एक में वीडियो मिलेगा। अगर कभी दोनों ऑप्शन एक साथ दिख जाए फुल फॉर्म के तौर पे तो ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, वर्साटाइल की। इसकी बहुत ही कम प्रायोरिटी। कहने का मतलब अगर कोई ऑप्शन डिजिटल वर्साटाइल नहीं दिया है, केवल डिजिटल वीडियो ही दिया है, तो क्या करेंगे, डिजिटल वीडियो डिस्क कर देंगे। बात क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, दूसरे पॉइंट में अगर देखा जाए तो ये आपका आता है 4.7 GB का। कितने जीबी का हो गया, 4.7 GB का है, मतलब 4.7 गीगाबाइट का है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए 4.7, अभी जो था वो 700 MB था, ये उससे स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है इसमें। बात क्लियर, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ये आजकल ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, बाकी सेम है, सारा कॉन्सेप्ट उसका वही है। उसके बाद आता है एक शब्द आता है, मैंने बताया CDRW। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, CDRW की अगर बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या आ जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल आ जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल जो हम लोगों का आता है, इसके अंतर्गत ये अगर देखा जाए तो आपका नाम से यहां से लग रहा होगा रीराइटेबल है। कहने का मतलब है कि ये ऐसा आपका कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग पेन ड्राइव जैसा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात जब भी इसमें कोई डेटा रखेंगे, डेटा रखने के बाद जैसे आप चाहें तो डेटा इसको हटा सकते हैं। डेटा हटा के दूसरा डेटा, मतलब एक मान लीजिए कैसेट ले लिया, उस कैसेट में आपने कोई मूवी रखा, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया, डिलीट करके दूसरा मूवी डाल दिया। ऐसा पॉसिबल किसमें हो पाता है, CDRW में, क्योंकि ये रीराइटेबल होता है। बात क्लियर है। जो नॉर्मल CD आती है उसमें अगर एक बार मूवी रख देंगे तो फिर डिलीट नहीं होगा, वो हमेशा के लिए उसी में पड़ा रहेगा। ठीक है, ये हो गया CDRW। एक आता है फुल फॉर्म के तौर पे, ये भी ध्यान में रखना है, वार्म आता है। वार्म की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी। क्या हो गया, राइट वंस रीड मेनी हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है राइट वंस रीड मेनी, नाम से लग रहा हो राइट वंस मतलब राइट कितनी बार होगा, एक बार होगा। रीड कितनी बार होगा, मेनी बार होगा, मतलब चाहे जितनी बार करें। बात क्लियर है। राइट वंस रीड मेनी का मतलब क्लियर हो गया होगा कि एक बार आप क्या कर सकते हैं, इसमें राइट करें, बाकी रीड चाहे जितनी बार करें। जो मार्केट से पिक्चर वगैरह की कैसेटें लेके आते हैं आप, बात क्लियर है। क्या उसमें से हटा के दूसरा रख पाते हैं क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब जो नॉर्मल CD आती है वो किस टाइप की होती है, वार्म टाइप की होती है। और जो
आपकी ऐसी कैसेट होगी जिसमें आपका एक बार कोई डेटा रख के मिटा के दूसरा रखें, जैसे पेन ड्राइव यूज करते हैं वैसा अगर यूज करना शुरू कर दें तो वो कौन सा टाइप हो जाएगा, CDRW हो जाएगा। बात क्लियर है। तीसरा नेक्स्ट पे आते हैं। तीसरा नेक्स्ट पे आते हैं। एक था आपका ब्लूरे, एक था कौन सा, ब्लूरे। ये ब्लूरे भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है कि ब्लूरे के टोटल एक्चुअल, ब्लूरे वैसे देखा जाए तो ये आपका कोई भी कोई वीडियोस चलता है तो उसका प्रिंट भी आता है, ये कंपनी भी है, और साथ साथ ये आपका एक कैसेट भी निकाल के देती है आपको। उसकी अगर बात किया जाए तो स्टोरेज कैपेसिटी टोटल कितनी रहती है, लगभग अप्रॉक्स कितनी रहती है, 50 GB रहती है। कितनी रहती है, 50 GB रहती है। बात क्लियर है। लेकिन अगर बात किया जाए, अगर यहाँ पे दो साइड रहता है, एक्चुअली जो ये ब्लूरे आती है उसमें अगर देखा जाए तो कैसेट के लिए दोनों साइड चमकने वाला होता है। एक साइड में लगभग 25 GB आ जाता है, दूसरे साइड में भी 25 GB लगभग आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे 50 हो जाता है। जब हम साइड ए की बात करते हैं तो वहां पे लगभग कितना हो जाता है, 25 GB हो जाता है। ऐसे अगर साइड बी पे भी देखेंगे तो कितना हो जाता है, लगभग 25 GB हो जाता है। तो अप्रॉक्स अगर दोनों को मिला लिया जाता है तो कितना हो जाता है हम लोगों का, 50 GB हो जाता है। बात क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो हमारा था कौन सा, आपका ऑप्टिकल मेमोरी। आ जाते हैं एक और थोड़ा सा बचता है, एक उसको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फ्लैश के अंतर्गत कौन सा था, फ्लैश था, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी की अगर बात करते हैं तो फ्लैश मेमोरी में आपका क्या आता है, मैंने आपको दो चीजें बताई थी। पहला बताया था मेमोरी कार्ड, पहला क्या बताया था, मेमोरी कार्ड बताया था। मेमोरी कार्ड दोस्तों एक चीज यहाँ पे आप लोग, तो मेमोरी कार्ड ऐसा पॉइंट है जिसको आप लोग बराबर यूज भी करते हैं। तो मेमोरी कार्ड के संदर्भ में एक बात मैं बता दूं, यूज कौन सा मेमोरी कार्ड करना है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग है, जैसे आप देखते होंगे सैनडिस्क है, जैसे सोनी है, जैसे HP है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां पेन ड्राइव को या फिर मेमोरी कार्ड को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, लेकिन बात किया जाए हम लोग कंपनी नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि उसकी बनावट कैसी, इंटरनल बनावट कैसी है। अगर ये दिमाग में आ जाएगा तो कंपनी का कोई फर्क नहीं। जैसे आप सोचिए अगर 16 GB की पेन ड्राइव खरीद रहे हैं तो 16 GB में बहुत रहता है कि मान लीजिए सैमसंग में 15.7 दे दिया है ना, बाकी अगर HP दे रहा है तो हो सकता है HP में थोड़ा सा कम हो जाए, हो सकता है सैनडिस्क में और थोड़ा कम हो, लेकिन 16 का मतलब बहुत रहता है, अप्रॉक्स 15 रहता है। बात क्लियर है। तो 15 लगभग सब में मिल जाएगा। अब बाकी डिपेंड किस पे होना चाहिए हम लोग, स्पीड के ऊपर, कौन सा हमारा ट्रांसफरिंग रेट ज्यादा देता है। आते देखते हैं। जब भी मेमोरी कार्ड की बात किया जाएगा तो यहाँ पे ध्यान में रखना हम लोगों को ये पोर्ट के आधार पे लेना है, सॉरी किस पे लेना है, क्लास के आधार पे लेना है। किसके आधार पे लेना है, क्लास के आधार पे। आपकी जो मेमोरी कार्ड आती है वो आपकी आती है 4 प्रकार की। ये इसी में आता है, जैसे आपका आ गया ऐसे कहेगा ये क्लास 4 की मेमोरी है। किस चीज की मेमोरी है, क्लास 4 की। ऐसे फिर आप देखेंगे क्लास 6 आता है। कौन सा आता है, क्लास 6 आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसी में आपका आता है क्लास 10। इसी में कौन सा आता है, क्लास 10 आता है। अब इसी में 10 में भी अगर देखा जाए तो कैटेगराइज कर लिया गया है क्लास 10 ईवो, या मैं अलग से इसको लिख दूं, अगर देखा जाए तो इसी के अंतर्गत आपका आता है क्लास 10 का ईवो आता है। ऐसे फिर आता है क्लास 10, क्लास 10 अल्ट्रा, अल्ट्रा। ऐसे आप देखेंगे क्लास 10 अल्ट्रा ईवो, ऐसे और भी आते हैं। मेरा कहने का मतलब है जब भी आप मेमोरी कार्ड खरीदेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे कि किस क्लास का है। अगर वो क्लास 4 की मेमोरी है इसका मतलब ये बहुत पहले का आया हुआ वर्जन, पुराना है, मतलब वो एकदम कह सकते हैं उसकी स्पीड ट्रांसफरिंग रेट बहुत ही कम होगा, अच्छा नहीं होगा। क्लास 6 उससे अच्छा होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा, और उसके बाद क्लास 10 देखा जाए तो ये सबसे अच्छा होगा। तो मतलब मेमोरी कार्ड कब कौन सा खरीदेंगे, क्लास 6 वाला खरीदेंगे। क्लास 6 में भी आप देखेंगे कि अलग अलग कलर की अलग अलग आती है। आपका आता है ईवो आता है, अल्ट्रा आता है, अल्ट्रा ईवो आता है, ऐसे और भी आते हैं। बात क्लियर है। तो सब मिला जुला के ये आपका मेमोरी के अंतर्गत है। कौन सा, ये आपका आ गया मेमोरी कार्ड के संबंध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या जाता है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है मेमोरी किसके अंतर्गत आएगी, तो आप बताएंगे फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है।
पूछा जाता है यहीं से एक क्वेश्चन और, कि जो मेमोरी कार्ड है, ये जो आपका मेमोरी कार्ड है या जो ये फ्लैश मेमोरी होता है, इस फ्लैश मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं, तो ये ध्यान में रखना है, रिमूवेबल डिस्क मेमोरी। जब भी बात किया जाए रिमूवेबल डिस्क मेमोरी का, तब भी ध्यान में रखेंगे फ्लैश मेमोरी ही कहेंगे, चाहे आप कहें रिमूवेबल डिस्क मेमोरी, और या फिर आप उसी चीज को क्या कह देंगे, उसी चीज को आप फ्लैश कहेंगे। ठीक है, आते हैं दूसरा आपका था कौन सा, दूसरा था आपका पेन ड्राइव। कौन सा था, पेन ड्राइव। ध्यान में रखना दोस्तों, पेन ड्राइव के लिए भी कंपनी नहीं देखनी है, बस केवल और केवल क्या करना है, आपको पोर्ट देखना है। क्या देखना है, पोर्ट देखना है। पोर्ट में देखेंगे आपका आता है 2.0 पोर्ट, और अगर देखा जाए तो एक इसी के अंतर्गत और कैटेगरी आती है, आपका आता है 3.0 पोर्ट। ध्यान रखिएगा, जो 3.0 पोर्ट का पेन ड्राइव रहेगा वो किसी भी कंपनी का होगा, अच्छा होगा, तेज होगा, उसका ट्रांसफरिंग रेट अच्छा होगा, और 2.0 का उतना अच्छा नहीं होगा। बात क्लियर है। एक बार मैं शॉर्ट व्यू आपको बता दूं, क्या क्या मैंने बताया। मैंने कहा सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक सीक्वेंशियल हो गया, एक डायरेक्ट हो गया। सीक्वेंशियल का एग्जांपल मैंने बताया मैग्नेटिक टेप, और डायरेक्ट में आपको मैंने 3 कैटेगरी बता दिया। एक बताया मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी, जिसके अंतर्गत 2 आता था, एक आता था हार्ड डिस्क और दूसरा फ्लॉपी। और अगर देखा जाए ऑप्टिकल के अंतर्गत मैंने बताया CD DVD और ऐसे वार्म CDR-W, और कौन सा था, ब्लू रे था। ऐसे अगर देखा जाए तो फ्लैश मेमोरी में मैंने आपको कौन सा बताया, फ्लैश में बताया मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। मैंने हार्ड डिस्क के लिए 3 नाम बताया था, विंचेस्टर डिस्क, जिप डिस्क और डिस्पैक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। बाकी ये चार्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। बात क्लियर है दोस्तों। आज के लिए हम लोग अपनी क्लास में इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कवर करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों का ऑफलाइन बैच है वो स्टार्ट हो गया है। तो अगर सलोरी में, इलाहाबाद, प्रयागराज में अगर किसी को क्लास लेना होगा, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना होगा या ऑनलाइन भी बैच ज्वाइन करना होगा, तो आके संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके टाइटल बार पे नीचे दिख रहा होगा, आप वहां पे देख सकते हैं। बात क्लियर है। आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं। आप सबका प्यार हम लोगों पे बना रहे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।